And with the conviction of Tahir Hussain, joining us now is a very special guest. We have Delhi Minister Kapil Mishra joining us. Kapil Mishra ji, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद. Your first reaction to the news of Tahir Hussein's conviction? See, it was a long-awaited news. People of Delhi and this country were waiting for the justice. अगर आपको ध्यान हो, ये जो केस है, ये निरपराध बेगुनाह आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा जी के मर्डर का केस है और ये कोई साधारण मर्डर नहीं था। ये 51 बार उनके शरीर को चाकुओं से गोदा गया, यानी कि मरने के बाद भी उन पर चाकुओं के हमले करते रहे और उसके बाद उनके शव को नाले में फेंक दिया गया और 2 दिन के बाद वो शव नाले से बाहर निकला था। वो जो दृश्य है वो ये देश कभी भूल नहीं सकता, दिल्ली कभी भूल नहीं सकती। आज लगभग 6 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं। आज का जो कोर्ट का फैसला है वो उस बात को साबित करता है जो हम पिछले 6 साल से कह रहे हैं कि दिल्ली के दंगे सुनियोजित तरीके से प्लान करके दिल्ली में हिंदुओं का नरसंहार करने की साजिश थे। पहले सड़कों को बंद किया गया और योजना ये थी कि चारों तरफ से सड़कों को बंद करने के बाद घेर के हिंदू समाज के ऊपर हमले किए जाएंगे। छतों के ऊपर जो बम मिले, पत्थर मिले, एसिड मिले और यहां तक कि बड़ी बड़ी गुलेल जिनका निशाना सीधे मंदिरों की तरफ था, उसके वीडियो और फोटो सब पूरे देश ने देखे हैं, पूरी दिल्ली ने देखे हैं। अंकित शर्मा जी जैसे बहुत सारे बेगुनाह लोगों ने अपने प्राण गंवाए हैं। मैं ये कहना चाहता हूं, ताहिर हुसैन केवल एक्टर है, अभी डायरेक्टर बचे हुए हैं। ताहिर हुसैन जैसे लोगों ने मर्डर किया, लेकिन इसका नैरेटिव जिन लोगों ने बनाया और जिन्होंने बचाने की बातें की, जो आज उमर खालिद के समर्थन में बयान दे रहे हैं, सड़कों पे उतर रहे हैं, वो सब लोग, चाहे वो लेखक हों या वो विचारक हों या वो देश के बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जो ऐसे वकील हैं, जो जब जब देश में इस तरह की घटनाएं होती हैं तो अपराधियों को बचाने का पाप करते हैं। वो सभी लोगों के हाथ भी अंकित शर्मा जी के खून से रंगे हुए हैं और बिल्कुल न्याय हुआ है और ये न्याय बहुप्रतीक्षित न्याय था। हम इसकी प्रतीक्षा में थे, इस न्याय की प्रतीक्षा में थे। जो चला गया वो तो वापस नहीं आएगा, लेकिन ऐसा सबक मिलना चाहिए कि दोबारा कोई इस प्रकार के बारे में सोचे भी ना। ऐसा सबक निश्चित तौर पे मिलना चाहिए। नहीं, लेकिन क्या आप इसके ओर भी इशारा कर रहे हैं? आप कह रहे हैं कि जो एक्टिविस्ट वगैरह उमर खालिद की बात कर रहे हैं, क्या आप राजनेताओं की को भी इसमें शामिल कर रहे हैं? क्योंकि आम आदमी पार्टी से बिलोंग करते थे और आपने ये भी कहा है दैट दैट अरविंद केजरीवाल एंड मनीष सिसोदिया हैव ब्लड ऑन देयर हैंड्स। तो ऐसा क्यों कह रहे हैं आप बताइए, जिन लोगों ने सड़कें बंद की, उन्हीं लोगों ने पत्थर चलाए, उन्हीं लोगों ने आग लगाई, उन्हीं लोगों ने हत्या की। और जो लोग सड़क बंद करने वाले के साथ खड़े थे, उस वक्त की तत्कालीन दिल्ली सरकार, चाहे वो केजरीवाल हो या वो मनीष सिसोदिया हो या संजय सिंह, जो लगातार ताहिर हुसैन को बचाने के लिए ऑन रिकॉर्ड मीडिया में बयान दिए। मैं तो ये चाहता हूं कि 27 तारीख, 28 तारीख और उसके बाद मार्च के पहले हफ्ते के संजय सिंह के बयानों को मीडिया दोबारा दिखाए। किस प्रकार से संजय सिंह खुलेआम कह रहे थे कि ताहिर हुसैन बेगुनाह है, ताहिर हुसैन बेगुनाह है, मेरी ताहिर हुसैन से बात हुई। तो आशंका तो यह है कि जिस वक्त अंकित शर्मा को चाकुओं से मारा जा रहा था, उस वक्त संजय सिंह और ताहिर हुसैन एक दूसरे के साथ फोन पर संपर्क में थे, उन्हीं दिनों संपर्क में थे। तो कैसे ये लोग बेगुनाह साबित हो जाएंगे? क्यों मनीष सिसोदिया ने बोला था कि हम सड़क बंद करने वालों के साथ खड़े हैं, जबकि वही सड़क बंद करने वाले, जलाने वाले भी वही थे, मारने वाले भी वही थे। दंगाइयों की भीड़ उन्हीं गलियों से, उन्हीं बस्तियों से निकली थी जिन बस्तियों और गलियों से सड़क बंद करने वाले लोगों की भीड़ निकल रही थी। इन्होंने सीसीटीवी कैमरे टोले, इन्होंने पेट्रोल पंपों में आग लगाई। सीएए एनआरसी के विरोध में जिन दुकानों में नारे लगे थे, उन दुकानों को छोड़ दिया गया लिखे हुए नारे देखकर, और जहां नहीं लिखे थे उन दुकानों में आग लगा दी गई। ये पाप सारी दिल्ली ने देखा है, ये ऑन रिकॉर्ड है, ये कैमरों पे रिकॉर्ड है, इसके फुटेज हैं, इसके वीडियो हैं। उस पत्थर के, उस बम के, उस तेजाब के जो छतों में इकट्ठे किए गए थे, जो गुलेलें बनाई गई थी, लंबी लंबी रस्सियों से उतर के लोगों ने स्कूलों के अंदर हमले किए थे, वो सारी चीजें ऑन रिकॉर्ड हैं। सोशल मीडिया पर भी हैं, मीडिया पर भी हैं। तो आज और मुख्यमंत्री के तौर पर क्या केजरीवाल ने अंकित शर्मा जी के मर्डर के ऊपर एक भी बयान दिया? क्या उसके परिवार से मिलने गए? किसी भी हिंदू के परिवार से मिलने गए जिसकी हत्या हुई दिल्ली दंगों में? पूरी सरकार में से कोई उन 3-4 दिनों में सड़क पे निकला, राहत देने के लिए आया? दंगों के बाद सांत्वना देने के लिए किसी के दरवाजे पर गए? इन सभी दरवाजों पे हम लोग गए हैं। यहां तक कि पिछली सरकार ने राहत भी जब दी, राहत के शिविर कुछ खास समाज की बस्तियों के अंदर लगाए गए, अस्पतालों में इलाज धर्म देख के किया गया। ये उस वक्त का कड़वा सच है, हम इस चीज को भूले नहीं है।
और इसीलिए मैंने आपको कहा है अभी केवल एक्टर का न्याय हुआ है, अभी डायरेक्टर्स के साथ भी न्याय होगा, कुछ न्याय कोर्ट में होगा और कुछ न्याय ईश्वर की अदालत में होगा। कोर्ट से निकलते वक्त आज ताहिर हुसैन का कहना था कि मेरे साथ इंसाफ नहीं हुआ। क्या आप मानते हैं, इस रिस्पॉन्स को आप कैसे देखते हैं और किस तरह की सज़ा मिलनी चाहिए ताहिर हुसैन और बाकी जो अक्यूज्ड हैं, जो कन्विक्ट्स हैं इस मामले में? फांसी से नीचे कोई सजा नहीं हो सकती, फांसी से नीचे कोई सजा संभव ही नहीं है। 51 बार चाकुओं से शरीर को गोदा गया है और शव को नाले में फेंका गया है। रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है ये, और मुझे लगता है बिल्कुल, ये तो मैं भी मानता हूं, इंसाफ में देरी हुई है, क्योंकि हत्यारे के घर के वीडियो और फुटेज उसी समय मौजूद थे। लेकिन न्याय की प्रक्रिया क्योंकि अपनी गति से चलती है और किसी के साथ पक्षपात ना हो इसको सुनिश्चित करते हुए चलती है, इसलिए इतना समय जरूर लगा है। लेकिन मैं ये मानता हूं अभी वो कन्विक्टेड हुए हैं, अभी पनिशमेंट का भी बताया जाएगा कोर्ट के द्वारा, और न्याय फांसी से नीचे तो कुछ भी न्याय हो ही नहीं सकता। एक बेगुनाह 24 साल का नौजवान, बेगुनाह निरपराध, हसमुख, वो उसका चेहरा देख के आज भी कांप जाते हैं। कैसे उसको, क्या सोच के आपने उसको छत विक्षत कर दिया, पूरे शरीर को चाकुओं से गोद दिया, शव को नाले में फेंक दिया। ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर, डेफिनेटली रेयरेस्ट ऑफ द रेयर की कैटेगरी में आएगा, और इसमें जो मैक्सिमम पॉसिबल पनिशमेंट होना चाहिए कानून में संभव, वो दिया ही जाना चाहिए। तो कपिल मिश्रा जी, आपके स्पीचेस को लेके भी बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी कि ये हेट स्पीचेस हैं, केसेस भी दर्ज किए गए, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज तो न्याय हो रहा है ना। मैंने उस वक्त भी कहा था, क्या मेरी घर से, मेरी छत से बम मिले, क्या मेरे छत से पत्थर मिले, क्या मेरे घर में गुलेल लगी थी? ताहिर हुसैन ने दिल्ली के दंगे शुरू होने से एक दिन पहले, ठीक एक दिन पहले, थाने से अपने जो वेपन है वो रिलीज करवाए थे। क्या सोच के रिलीज करवाए थे वो वेपन? छतों में जो बम इकट्ठे किए गए वो क्या सोच के? जिन लोगों ने सड़कें बंद की, मैंने इसीलिए आपको कहा ये केवल एक्टर है, डायरेक्टर वो है जिन्होंने इनको बचाने के लिए कभी कपिल मिश्रा पे इल्जाम लगा दो, कभी किसी और पे इल्जाम लगा दो, कभी झूठा नैरेटिव बना दो। सड़कें बंद करने वाले अपराधी होते हैं, सड़कें खुलवाने वाले अपराधी नहीं होते हैं। आग लगाने वाले अपराधी होते हैं, जख्मों पर दवा लगाने वाले अपराधी नहीं होते हैं। और मैं फिर से यह कहना चाहता हूं, इस प्रकार का डाइवर्ट करने का काम एक पूरा गैंग है इस देश में। उसमें कुछ वकील भी शामिल हैं, उसमें कुछ लेखक, विचारक, पत्रकार भी शामिल हैं, उसमें कुछ राजनेता भी शामिल हैं, और इसमें इंटरनेशनल एनजीओज भी शामिल हैं। ये धर्म देख के आंसू पोंछने का पाप करते हैं, और इनका ये काम ही है कि ऐसा झूठा नैरेटिव बनाओ जिसमें हत्यारे और अपराधी और दंगाई बच जाएं, और जो नागरिकों के कानून का सम्मान करे उनको फंसाने का पाप करो। ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है, बार बार ये लोग यही करते हैं। लेकिन अगर आग जलाने वाले बार बार निकलेंगे तो आग बुझाने वाले भी उतनी ही बार निकलेंगे। और कपिल मिश्रा जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।